हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम आज बीए सेमेस्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और पहले भी पिछली क्लास में मैंने आपको फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया था। और आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नाम से इसको आप समझ रहे होंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब होता है प्रभावी। इफेक्ट कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार या संप्रेषण। एक प्रभावी संचार या संप्रेषण कैसे कैसे बन सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन एक प्रभावी कैसे बन सकता है कि दूसरों पे वो प्रभाव डाले, अच्छा प्रभाव डाले। कोई भी कम्युनिकेशन कैसे एक इफेक्टिव बन सकता है। तो शुरू करते हैं। टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें अच्छा वक्ता बनना है, एक प्रभावी संप्रेषण करना है, किसी से भी बात करनी है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सर्टेन सिग्निफिकेंट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती हैं। अब सबसे पहले वी मस्ट नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर कम्युनिकेशन। अब देखो, हमें मेन तो अगर हम किसी से भी बात करते हैं, कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या उद्देश्य होता है ना कोई किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट होता है कि हाँ, हमने इस चीज़ के बारे में बात कर, हमारा ये इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य है, इसके पीछे हमारा ऐसा मोटिव है कि हमें ऐसा बोलना है। तो वी मस्ट नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कम्युनिकेशन। ओके, विदाउट एन एम और ऑब्जेक्टिव वी कैन गुड इन विदाउट एन एम और ऑब्जेक्टिव, यानी बिना किसी एम और ऑब्जेक्टिव के तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। अब देखिए, अब कम्युनिकेशन भी कई तरीके की होती है। इफेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन कई तरीके की होती है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इनफॉर्मल फॉर्मल के बारे में। तो ये नाम से ही कि इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। इनफॉर्मल, अगर हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, इनफॉर्मल एक अनौपचारिक तरीके से बात करनी होती है अगर किसी को, तो जैसे अनौपचारिक तरीके से हम, जैसे अगर हमें फ्रेंड से बात करनी है, अपने रिलेटिव से बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, जो हमारे क्लोज होते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे हम कैसे बात करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। हम उतना शब्दों का ध्यान नहीं रखते, हमारे शब्द अलग होते हैं, यानी उनमें थोड़े से इमोशंस होते हैं, उनमें थोड़ा सा फीलिंग्स होती है, वो शब्द अलग होते हैं, वो वर्ड्स अलग होते हैं अगर हम किसी से भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम उसको बहुत, अरे यार तू ऐसा कर, तो टू टू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। लेकिन बट फॉर्मल कम्युनिकेशन, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में औपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, जैसे सच एस एन ऑफिस मीटिंग और इन सेमिनार वाइल टेकिंग टू बॉस इन ऑफिस वी नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट इन अवर माइंड। यानी कि जब भी हमें फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करना होता है, अपने फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना होता है, अच्छे से अच्छा बोलना होता है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें किस तरीके से बात करनी है। यानी अगर हम किसी ऑफिस मीटिंग में जाते हैं, या हम कोई भी सेमिनार अटेंड करते हैं, या हम कोई भी, अगर हमें हमें अपने बॉस से बात करनी है, अगर आप लीजिए, जैसे आप, अगर हमें अपने टीचर से बात करनी है स्कूल में, अगर कॉलेज में हमें अपने किसी भी लेक्चरर से बात करनी है, तो हमारे दिमाग में कोई सेट होता है, एक माइंड सेट होता है कि हम इस तरीके से बात करेंगे सर से, हमें बात मनवानी है सर से, आज सर ने हमें नंबर कम दिए हैं, हमें सर को बात करना है, तो हमारा एक फॉर्मल तरीका होगा कि सर आप करके बात करेंगे, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो अलग होगी। तो ये फॉर्मल तरीका है कम्युनिकेशन का। फिर उसके बाद है व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज सेट, जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी प्रेजेंट अवर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा विद क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी। यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट मतलब होता है कि जब भी हमारा कोई उद्देश्य पूरा, मतलब एक सेट हो जाता है कि हाँ, हमने ऐसे करना है, इस तरीके से हमने बात करनी है। हमने, जैसे हम कोई भी, मान लो कि हमें कोई भी पीपीटी बनाने के लिए कहा है किसी ने, हमारे बॉस ने, या हमारे फ्रेंड, सामने वाले किसी ने भी हमें कुछ भी तैयार करने के लिए बोला, कोई भी ढांचा है, तो हमारा क्या होता है, मन में पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि हाँ, हमें इस तरीके से बनाना है इसको, फिर इसमें हमें अपने थॉट्स डालने हैं, अपने इमोशंस डालने हैं, उसकी फीलिंग्स डालनी है। फिर उसके बाद जब
पूरी तरीके से पूरा हो जाता है, तो विद फिर क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है विद क्लियरिटी एंड इंटीग्रिटी। सो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावी संचार है। उसके बाद द मीडियम सेलेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन शुड बी कन्वीनियंट फॉर बोथ पार्टीज। उसके बाद ये है कि हम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अब देखिए कब होता है, कम्युनिकेशन भी तो तब होगा ना जब दोनों आपस में, मतलब कि हम बोलने वाले हैं और सामने वाला अगर सुन रहा है, या सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, अपनी बात को मनवा रहे हैं, तो वो सामने वाला भी कन्वीनियंट होना चाहिए हमारे फीलिंग्स को समझने में, हमारी थॉट्स को समझने में, हमारे इमोशंस को समझने में भी कन्वीनियंट होना चाहिए। ये ना हो कि मिस कम्युनिकेशन हो जाए, कि हम ऐसा मीडियम चुनते हैं कि वो समझ ही नहीं पाए। मीडियम मीन्स टू से, अगर हम ओरली किसी से बात कर रहे हैं तो उसको भाषा समझ आनी चाहिए। अगर हम रिटर्न किसी से बात कर रहे हैं तो उसको लिखना वो समझ सके, उसको पढ़ना आए। तुम्हारी जो भाषा जो आप लिख रहे हैं तो उसको पढ़ना आना चाहिए। अगर हम मेल पे बात कर रहे हैं, अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो उसको सामने वाली पार्टी उस सिंबल से, उस शब्दों से, उस पैटर्न से कन्वीनियंट हो। उसके बाद एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मैसेज। Without a proper environment, there is always a chance that the message will be misunderstood or not properly understood. अब देखो, हम कोई भी किसी से भी अगर हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इफेक्टिव कब बनता है, जब हमारा इन्वायरमेंट, आसपास का वातावरण अगर सही है। अगर सही नहीं होता, मान लो अगर हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अगर बहुत पीछे से नॉइज़ आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो गया, अच्छे से उसे सुनाई नहीं दे रहा, यानी वो अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाया, और क्या हो जाता है, ना वो समझ पाता है, ना वो बोल पाता है, ना समझ पाता है दूसरा। तो इससे क्या होता है, मैसेज ढंग से पहुंच ही नहीं पाता। तो ये मिसकम्युनिकेशन में होता है। तो अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बनेगा, जब इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट होगा, अच्छा होगा, तो हमारा मैसेज अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। विदाउट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट इज ऑलवेज अ चांस दैट द मैसेज विल बी मिसअंडरस्टूड। यानी मैंने वही बात बोल रही हूँ कि अगर इन्वायरमेंट अगर हमारा नॉइजी है, या हम किसी सेमिनार अटेंड करते हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ शोर मच रहा है, मान लो अगर हम अब किसी को पढ़ाते हैं और पीछे गाने चल रहे हैं, तो वो नॉइजी हो जाता है, तो सामने वाला अच्छे से समझ ही नहीं पाता। तो इससे क्या होता है, विल बी मिसअंडरस्टूड और प्रॉपरली अंडरस्टूड, यानी कि वो अच्छे से समझ ही नहीं पाता है उस चीज़ को जो हम बोलना चाहते हैं। फीचर्स सच एज टोन। अब देखो फीचर्स क्या क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर क्या क्या है। फीचर्स उसके होते हैं, अगर टोन, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ड्रेसिंग, आपको ये पढ़ के ही पता चल रहा होगा, एक्सेट्रा अफेक्ट द ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखो, अगर हम किसी को रिटर्न वे में बताते हैं, रिटर्न तरीके से बताते हैं, तो हमारा लिखने का तरीका, सिंबल्स कैसे यूज़ करते हैं हम, क्या क्या यूज़ करते हैं हम, उसमें कौन सी लैंग्वेज, किस तरीके से हमारा वर्बल तरीका कैसा है लिखने का, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो वो अलग चीज़ है। अगर हम किसी से ओरली कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी वोकल क्वालिटी देखी जाती है, हमारी बात करने की टोन कैसी है, हमारी वॉइस क्वालिटी कैसी है, हमारा उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कैसा है, यानी हमारा वर्ड्स को हम प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, अच्छे से करते ही नहीं करते हैं, हमारा शब्दों को उच्चारण करने का तरीका कैसा है, एप्रोप्रिएट गेस्चर, पोस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा बोलने का तरीका। कई बार क्या होता है कि हम चेहरों के एक्सप्रेशन से ही समझ जाता है कोई कि हाँ ये बोलना चाहता है। और आई कांटेक्ट, हम किस तरीके से उसको सामने वाले से आई कांटेक्ट करते हैं, हम कैसे उसको समझाते हैं, यानी हमारा जो ड्रेसिंग सेंस भी, एक तरीके से ड्रेसिंग सेंस भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, कि हमारा, क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो बार बार जो सामने वाले का ध्यान होता है वो हमारे ड्रेस पे ही जाएगा। अगर हमने कुछ इनकम्प्लीट सी ड्रेस पहनी है, या हमने कुछ जो हम भी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं उस ड्रेस में, तो सामने वाले का क्या होगा, सामने वाले का ध्यान हमारा बोलने में कम, हमारे ड्रेस में ज़्यादा जाएगा। अगर हम ड्रेस ठीक कर रहे हैं, बार बार हम खुद ही अनकंफर्टेबल फील हैं, तो ये सब क्या है, ये है कि अगर हमारा वोकल क्वालिटी अच्छी है, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, तो सारे ये इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन एक अच्छा इफेक्टिव करता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाता है।
उसके बाद कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट फीडबैक। अब देखो फीडबैक का तो सबसे ही बड़ा रोल है, फीडबैक का बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो जाता है कि हमने बोला, अब इन्वायरमेंट भी मान लो अच्छा है, पीछे से शोर भी नहीं आ रहा, हमने अच्छी से बात पहुंचा दी, अपना मैसेज डिलीवर कर दिया, लेकिन फीडबैक जो होता है लास्ट में जिसको हम बोल रहे हैं, और उस फीडबैक के बिना जो कोई भी कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। अब देखिए फीडबैक का जो मेन रोल है, इसका मैंने अलग से पॉइंट बनाया, देखो वहाँ स्लाइड बनाई है, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट अ फीडबैक। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन बिल्कुल ही अधूरा है। ओनली व्हेन वी रिसीव अ फीडबैक, व्हेनेवर इफ वी आर प्रेजेंटिंग एनीथिंग टू लिसनर्स एंड इट इज अंडरस्टूड बाय द लिसनर, यानी कि हम कोई भी चीज़ अगर कुछ भी लिसनर के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे समझ आना चाहिए, वो बात लिसनर को समझ आनी चाहिए, समझ जाए वो लिसनर ताकि, तो इट इज़ अंडरस्टूड बाय द लिसनर, वो बात वो समझ रहे हैं, उसके द्वारा समझी जाए वो बात लिसनर के द्वारा, यानी हम जिसको बोल रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनसे, वो बात उन्हें समझ आनी चाहिए। फीडबैक मे नॉट ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ वर्बल रिस्पॉन्स। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा ही बोल कर ही फीडबैक मिलेगी, सर मुझे तो समझ नहीं आया आपने आपने क्या समझाया है, या आपको बॉस बोलेगा कि बताओ नहीं मेरे को नहीं आपकी बात पता नहीं चली, आप कैसे बताना चाहते हैं, या आपको मेल से, या फीडबैक आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। जैसे मैंने आपको ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, जब हम ओरली बोलते हैं तो हम फेस एक्सप्रेशन करते हैं, वैसे ही फीडबैक में भी होता है। इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग अ पेपर, अगर आप कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं एंड सी योर लिसनर नोडिंग देयर हेड, देन यू अंडरस्टैंड दैट दे आर एग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग। देखो अगर मान लो आप कोई भी पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं और आपका जो लिसनर है सामने बैठा हुआ है, अगर आप वो सर को हिला रहे हैं कि उसको समझ आ गया, तो वो भी एक फीडबैक ही होता है कि हम बोलते हैं हाँ बच्चों समझ आ गया आपको, तो यस सर, हम अगर सर भी हिला रहे हैं तो नोडिंग देयर हेड, देन यू अंडरस्टैंड दैट दे आर एग्री, यानी कि वो सहमत है आपकी बात से जो आप कह रहे हैं। बट इफ अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर यॉर्निंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी है जो बच्चे अंगड़ाई ले रहे हैं, सुस्त हैं, या किसी चीज़ में उस पर ध्यान ही नहीं है जो हम बोल रहे हैं, यानी क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब इसका ये भी तो रीज़न हो सकता है ना कि हमारे कम्युनिकेशन से इफेक्टिव ना हो, हम अंगड़ाई ले रहे हैं, हम उबासी ले रहे हैं, या किसी चीज़ पे लगे हुए हैं, या किसी चीज़ से खेल, इट मीन्स दे आर बोर्ड एंड नॉट एग्री। इसका मतलब जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ही बोर है और वो उससे सहमत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है, फीडबैक से भी हमारे कम्युनिकेशन का भी पता चलता है कि हमारे कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये एक फीडबैक अगर अच्छा होता है तो कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर फीडबैक बुरा है तो इसका मतलब मिस कम्युनिकेशन हो गया। द नोडिंग ऑफ द हेड एंड योनिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी, ये बॉडी लैंग्वेज है थ्रू विच वी गेट फीडबैक, जिससे हमें फीडबैक मिलता है कि ये सारी बॉडी लैंग्वेजेस है कि हम हाँ सर हमें समझ आ रहा है तो हम सर हिलाते हैं, या हम कुछ भी ऐसे बॉडी या फिजिकली कुछ एक्सप्रेस करते हैं या आई कांटेक्ट करते हैं, तो ये भी एक फीडबैक की ही ये एग्जाम्पल है, यानी हम बॉडी से फीडबैक देते हैं किसी को भी। तो ये फीडबैक यानी कि विदाउट फीडबैक कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता, अगर यानी कि फीडबैक देने से ही कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। तो ये था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपको बहुत, अगर आप समझोगे तो ये बहुत आसान है। और तो फ्रेंड्स ये था, ये यहीं तक था, ये लास्ट वीडियो यही था, ये वीडियो यहीं तक था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स थैंक यू।